बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। परिंदे भी जो बेज़बान होते हैं, प्यासे होते हैं, हमें अपने घरों की छतों पर उनके लिए किसी प्याले या बर्तन में एक पानी रख दें और थोड़ा सा दाना रख दें। नेकी का काम है, वो आपको दुआ देंगे। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ताज़ियत, कौमी परचम सिरनगू रहा। जबकि अवामी मसाइल और हुकूमती तरजीहात पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आज सियासी इंतशार और फेक न्यूज़ का खात्मा कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि आज सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो शोबा सेहत में इनकलाब, पंजाब हुकूमत की तरजीहात, इस पर भी जो है वो बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुतहरक रहनुमा ख्वाजा साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और ईरानी सदर जो है वो हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। कल वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी जो है वो इजहार अफसोस भी किया, ईरानी सफारत खाने भी गए, कौमी परचम भी सिरनगू रहा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह उमर, सच्ची जो बात है कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे उनके साथ बहुत सारे जो रिश्ते हैं। और अभी हाल ही में ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इंतहाई आला जस्टर का मुजाहरा किया था। बहुत सारी MOU साइन हुए थे। पंजाब में भी वो तशरीफ़ लाए, हमसे भी मुलाकात हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, पाकिस्तान का तकरीबन हर शख्स जो है इससे सोगवार है। और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े अच्छे जस्टर का मुजाहरा किया है और वो ख़ुद गए हैं चल के सफारत खाने में ताज़ियत करने के लिए। और ये जो वाक़या हुआ है, इससे मेरी ज़ाती राय में भी और ओवरऑल भी पाकिस्तान को, पूरी इस्लामी दुनिया को शदीद धचका जो है इससे लगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हम सब इस दुख की घड़ी में अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और अल्लाह की ज़ात जो है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। और उनका जो ये लाजवाल नुकसान हुआ है, अल्लाह की ज़ात उनके इस नुकसान की भरमाई में उनका अपना जो है वो अपनी रहमत जो है उस पर बरसाए। बिल्कुल ठीक। ईरानी सदर कुछ रोज़ कबल, कुछ अर्सा कबल ही पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान और ईरान के जो है वो बड़े बेहतरीन ताल्लुकात भी, और यकीनन बहुत अफसोसनाक यकीनन मैं समझता हूँ आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान है और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और ईरान के आप देखें जो लीडरशिप है वहाँ, वो बड़े माशाल्लाह इनलाइटेंड लोग हैं बड़े, और जुर्रतमंद भी थे माशाल्लाह। जुर्रत इजहार जो था इब्राहिम रईसी का, तो जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है दुनिया में, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के ख़िते में, उसमें उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौका था। बहरहाल वो तो हम इन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा लॉस हमारे लिए भी है। यकीनन हमारे उनके साथ जो मरासम रहे वो तारीखी मरासम है। पाकिस्तान की इब्तदा ही से हमारी लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप के माबैन मुख्तलिफ लीडरशिप्स भी आई, गवर्नमेंट्स भी आई, लेकिन तल्लुकात अच्छे रहे हर लिहाज से, आजमूदा दोस्त थे। और जो पिछले दिनों जो दौरा हुआ इब्राहिम रईसी साहब का, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, आपने जवार रहमत में जगह ता फरमाए। उसमें दौरे में भी आपने देखें कि हमारे यहाँ चूँकि तजारत पर भी बड़ा फोकस था, उनकी तरफ से भी हमें एक बाकायदा रिकग्निशन मिली, एक्नॉलेजमेंट मिली और कहा गया जी 10 अरब डॉलर तक हम बाहमी तजारत भी लेके जाएंगे। और बहुत से जो कुछ सिक्योरिटी इशूज़ थे उन पर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई कि उसमें जो हमारे मुश्तरका सिक्योरिटी इशूज़ थे उसमें कॉमन एक स्ट्रेटजी बनाई गई। तो ये पाकिस्तान भी समझता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है। और हमने बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा सोग का भी ऐलान किया। तो ये बिल्कुल उनके मनसब के मुताबिक जो हमने बाकायदा इसका इजहार किया। PM साहब खुद भी तशरीफ़ ले गए और ईरान के सफारतकार हमें भी मिलते रहते हैं, ख्वाजा साहब को भी मिलते हैं अक्सर। उनका भी पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के और वहाँ अवाम और अवाम पीपल टू पीपल भी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, सियासी इंतशार के हवाले से अगर बात करें कि फ़ेक न्यूज़ वगैरह हमने देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, क्योंकि मैं उस वाक़े की जिक्र करना चाह रहा हूँ जो किर्गिस्तान में हुआ, तलबा का तसादुम, आपस में जो लड़ाई हुई एक अरब मुल्क और वहाँ के मकामी लोगों की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मुतासर हुए। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे ही ये वाक़या वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की नॉलेज में आया तो बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। वफाकी वज़रा जो है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, घरों तक जो है वो उनको पहुँचा रहे हैं।
तो इस सारे वाक़े में हमने देखा कि एक फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो हमेशा से आदत रही है, और मैं नाम लेता हूँ उस जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि एक दूसरे मुल्क में ये वाक़या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम कर सकती थी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कर सकते थे, वफाकी वज़रा को भेजने की भी बात की गई, लेकिन उधर उन्होंने मना कर दिया। कैसे देखते हैं ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? और फिर दूसरी बात सबसे अहम ये है कि इंतशार और सियासत करें, आप सियासत में मुखालफिन के साथ जो है वो तनकीद करें, लेकिन इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाना, 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रहते हैं। मोहम्मद भाई, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंतशार का आपने भी नाम लिया है, इन्होंने पिछले 14 बरस 13 बरस से सिवाय पाकिस्तान में जो है बेयकीनी और बेचैनी फैलाना, पाकिस्तान में झूठ को जो है फ़रोग देना, लोगों के पगड़ियाँ उछालना और बगैर किसी सबूत के लोगों पर इल्ज़ामात लगाना और लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करना अपना वतीरा बना रखा था। फिर अल्लाह का एक निज़ाम है, वो हरकत में आता है और अल्लाह लोगों से ऐसी गलतियां करवा लेता है कि फिर उनको भुगतनी पड़ती हैं। तो मैं बहैसियत सियासी कारकुन, आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लोगों के साथ कुछ हो रहा है तो मैं इस पर खुश नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। आपने जो बोया आपने वो काटना है। मुझे एक बात बताएं, अपनी सियासत को चमकाने की खातर उन लाखों लोगों को कितनी अजियत पहुंचाई गई है जिनके बच्चे वहां पर थे। बिल्कुल ठीक और है। अल्लाह के फजल से, उस जात के फजल से किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। एक आधा बच्चा हमारा जख्मी हुआ था, वो भी बिल्कुल सही हालत में था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बच्चे बहिफाजत थे, बखैरियत थे। लेकिन उन तमाम माओं को, उन तमाम बेटियों को, उन तमाम भाइयों को शदीद ज़हनी करब में मुब्तला किया गया इन झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से। और आज जब हम उस झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर डेफेमेशन बिल लेकर आते हैं तो फिर दोस्तों को इस पर एतराज़ होता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, हम रियासत मदीना के दावेदार बनते हैं, तो रियासत मदीना में तो भाई बुख्तान की जो सजा थी वो आप किसी से पूछ लें, नहीं तो कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ लें कि झूठे बुख्तान की और झूठ फैलाने की सजा क्या है। तो अगर एक पार्टी जो है एज अ पार्टी झूठ फैलाने का सबब बन रही है और एज अ पार्टी बुख्तान तराशी का सबब बन रही है, तो फिर अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है ना। तो मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले पे फौरी नोटिस लिया, और वज़ीर ख़ारजा साहब का, वज़ीर दाखिला साहब का और बाकी दीगर साथियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट पे इस मुश्किल घड़ी में जो है अपने उन बच्चों के साथ सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, और पाकिस्तान ने तमाम तर वो इंतजाम फौरी तौर पर किए जो इंतजाम करना जो थे वो ज़रूरी थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इशू को एमिकेबली बेहतरीन अंदाज में रिजॉल्व कर लिया गया। और मैं समझता हूँ उन तरीके इंतशार के लोगों के लिए ये बहुत मायूसी का बायस बनेगी ये बात। ये ख्वाहिश साहब, क्योंकि आप एक सियासी, मैंने आपको कवर किया, मैं आपको जानता हूँ कि आप एक ग्राउंड लेवल पे भी वर्कर्स को हमेशा प्रमोट करते हैं और इस तरीके से हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यानी एक हर वाक़ये में शर भी होता है और खैर भी होती है। ये शर ही क्यों पीटीआई की है कि देखें, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट, उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, यहाँ पे तो प्रोपेगेंडा ये भी चला दिया गया, अल्लाह माफ रखे, कि डेथ्स हो गई हैं और पता नहीं क्या हालात हो गए वहाँ पे। आप याद करें जब 2014 के धरने हो रहे थे तो उस वक्त जो तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ था कि टीवी चैनल्स पर लोगों को, जिंदा लोगों के ऊपर सफेद चादरें डाल के ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद लोग बहुत सारे जो है वो बेचारे जो है वो फोत हो गए। तो ये शुरू से आदत है, ये अपनी जात के फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने मखसूस पॉलिटिकल एजेंडे के लिए पाकिस्तान के लोगों का चैन छीनना, पाकिस्तान के लोगों का सुकून छीनना, पाकिस्तान को स्टेक पे लगाना, इवन अपनी जात की खातिर पाकिस्तान है या नहीं है इस तरह की बातें कर देना। अल्लाह माफ रखे। मैं ये समझता हूँ कि कोई जी शोर पाकिस्तानी वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आज कुछ लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं तो मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिदायत नसीब फरमाए। पाकिस्तान का लीडर वो मुखलिस हो सकता है जो अपनी ज़ात पे पत्थर खा ले, जैसे रियासत मदीना वाले ने किया था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने ताइफ के लोगों ने लहू-लुहान कर दिया था, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की थी। यहाँ पर आप अपनी ज़ात के फायदे के लिए लोगों को जहन्नुम हासिल करने पर भी जो है वो दरेग नहीं करते। आप उन बच्चों की माओं की अजियत को महसूस नहीं कर सकते कि जो जिस कर्ब से वो गुजरी होंगी कि खुदा ना खास्ता उनके बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों का शदीद मुआसबा करना चाहिए जिन्होंने ये फेक न्यूज़ फैलाई हैं,
उनके ऊपर साइबर क्राइम जो है ना सिर्फ मुकदमात दर्ज करे बल्कि उनको गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे कि जिन्होंने लोगों के साथ ये जुल्म और ये ज्यादती किया है। ऐसे लोगों का सद्देबाब होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे फितने जो हैं वो इसी हरकतें जो हैं उनसे इज्तनाब कर सकें। जी बिल्कुल, फितनों का भी हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। ख्वाहिश साहब बात तो दुरुस्त कर रहे हैं बिल्कुल सही। कि हम उन माँ बाप की फीलिंग्स को देखें। अगर हम उन बहन भाइयों की बात करें जिनके बच्चे बाहर होते हैं तो एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट वो होती है। तो और बकायदा एक थिन रेजर पर उनकी जान अटकी होती है कि जी हमारे बच्चे वहाँ किस तरह महफूज हैं, नहीं है। जी। लेकिन उनको देखिए, मुझे लग रहा है कि पार्टी की, जैसे आप बात कर रहे हैं ना पीटीआई की, वो अभी बड़ा अच्छा लफ्ज वैसे बोला ख्वाजा साहब ने, मैं एग्री कर रहा हूं। इसे इंतशार ही आता है ना जी। जब आप बदअमनी फैलाएंगे, बहतानों और अफसानों पर मबनी आप अपना प्रोपेगेंडा करेंगे, है तो वो पायदार नहीं होता। लेकिन वो समझते हैं कि वक्ती तौर पर हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं और सिचुएशन क्रिएट करके लोगों को अपने दामे असीर में ले आते हैं और एक फॉलोइंग बना लेते हैं। सही। वो बबल फॉलोइंग का बाद में तो अल्टीमेटली वो बस्ट हो जाता है जी। यानी वो राज और हकीकत जो है वो तो आश्कारा हो जाती है जी। तो ये कभी कभी ऐसे गुमा होता है कि जैसे ये पार्टी के अंदर, जिस तरह अभी ख्वाजा साहब ने इंतशार का लफ्ज बोला, और मेरा ख्याल है इसमें मैं इन्हीं से इस्तारा लूंगा कि पार्टी की शायद ख्वाहिश है या कुछ उनके लीडर्स की कि कोई वाकया हो पीटीआई की। और हाँ जी, उनकी यानी ख्वाहिश है कि कोई वाकया हो और हम उसको एक्सप्लॉइट करें और कहें देखें जी मौजूदा हुकूमत से कुछ भी नहीं हो पाया। सही। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक जिम्मेदार रियासत का, एक जिम्मेदार हुकूमत का किरदार अदा किया। हालांकि उसमें भी तनकीद आई, आप देखें कि क्या जरूरत थी कि बिश्केक रवाना कर किया जा रहा है लोगों को, और वहां जाके क्यों जी हमारे हर चीज में जो है जितने भी अच्छे ममालिक हैं, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, वो करते हैं अपने एक एक सिटीजन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम एक करते एक हैं। सिटीजन के लिए वो बाकायदा उसके लिए पूरे एफर्ट्स करते हैं। सही। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करते हैं। आपके सफीर भी वहां मुतहरक हुए, प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ बाकायदा मुसलसल राब्ते में, अभी तक राब्ते में रहे। फिर उनकी खैरियत भी एक एक बच्चे की वहां से मालूम की गई। और देखिए ये भी अफसोसनाक बात है कि जब यहाँ खबर आई कि जी बच्चे साहब महफूज हैं और पाकिस्तानियों पे बिलखुसूस हमला नहीं किया गया था, नहीं, वो तो एक गैर मुल्की, उसमें जी गैर मुल्की थे, बांग्लादेश के भी थे और भी लोग थे, मिस्र के भी थे। तो ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये क्या वो जो बड़ी अच्छी हुई है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कह दिया कि जो जख्मी बच्चे हैं, कल उन्होंने सफीर से बात की और कहा कि जो बच्चे जख्मी हैं और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके आने के अखराजात भी हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। इससे अच्छा क्या जस्टर होगा? मैं समझता हूं कि तरीके इंतशार वालों को इंतहाई शदीद मायूसी हुई होगी कि जितना उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, प्राइम मिनिस्टर उतना ही अच्छा खेले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सियासी तदब्बुर का, समझबूझ का, बसीरत का मुजाहरा जैसे वो हमेशा करते हैं किया, और जिस तरह से वो आला अखलाकी इक़दार का मुजाहरा करते हैं उन्होंने हमेशा वही किया। और आज इन तरीके इंतशार के फॉलोअर्स को भी मायूसी हुई होगी, और ये जो एक सेल काम कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये मुसलसल एक सेल जो है वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर बकता है, पाकिस्तान के जो हमारे तमाम मोतबर इदारों के खिलाफ जहर बकता है। अगर मर्जी का फैसला आ जाए तो ठीक है, ना आए तो अदलिया के खिलाफ जहर बकता है। तो ये जो ठेका ले रखा है इन्होंने जहर बकने का कि पाकिस्तान इनकी मर्जी से नहीं चल सकता, इनकी ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, पाकिस्तान आइन कानून के तहत ताबे चलता है। और आपने ये जो रस्म शुरू कर ली थी अपने दौर में, जिस तरह से आप अपने मुल्क को चलाना चाहते थे मादरत से, कि आप जो मुतलकुल उनान हुक्मरान बनना चाहते थे, कारकर्दगी नाम की आपकी चीज कोई नहीं थी, और अगर आपको कोई कारकर्दगी पूछता था तो उसको बिहाइंड द बार जाना पड़ता था। आज मुझे बताएं, वावेला मचाने वालों से कोई ये पूछे कि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के 2.5 साल कौन वापस करेगा? जस्टिस मकबूल पाकर का फैसला मुंह चढ़ा रहा है इस वक्त इस निजाम का। हमजा शहबाज के 3.25 बरस कौन वापस करेगा? शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहबा के, हमारे दीगर साथियों के, राना सनाउल्लाह साहब के। आपने हनीफ अब्बासी को जो है वो सजाए मौत के कानून में डाल दिया, आपको भी जेल में डाला गया, आपको भी जेल में। अपनी बात नहीं करता हूं, किसको छोड़ा आपने? तो फिर जब आप जुल्म की इंतहा करेंगे तो किसी मजलूम की बददुआ तो लगेगी ना भाई। तो फिर मजलूम की जब बददुआ लगती है तो फिर आटे के साथ घुन पिस जाता है। और आपका आलम यह है बेशर्मी और हठधर्मी का कि आपने खुद अपने कारकुनों को उकसाकर उनसे ये तमाम 9 मई के मामला कराए, और आज आप बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि जनाब मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने किया उनको सजा दे दें। यानी आप तो अपने वर्कर को भी ऑन नहीं करते। तो ऐसी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे लोग लीडर बन गए हैं कि जिनको लीडर की अलिफ बे का नहीं पता कि लीडर होता क्या है। लीडर तो वो होता है जो कहता है और उस पर खड़ा होता है और हिलता नहीं है। यहाँ पर यू टर्न लेने को लीडरशिप कहा गया, और आज कहते हैं जनाब डट के खड़े हैं। जितना डट के खड़े हैं वो सबको पता है। एक तरफ डट के खड़े उनके शोशा छोड़ते हैं, दूसरी तरफ माफिया और तरलों मिन्नतों की एक पूरी अलगार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ
पाकिस्तान को इस वक्त नफरत नहीं चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान को मोहब्बत चाहिए। पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत सही। है, मिलकर काम करने की जरूरत है। जो डैमेज इस मुल्क में हो गया, हाँ देखें, हम शहबाज स्पीड की बात करते हैं, हम मौसम स्पीड की बात करते हैं, हम मरियम स्पीड की मरियम बात कर स्पीड। रहे हैं, लेकिन जो रिवर्स स्पीड चंद साल इस मुल्क में रही है, जी। जिसने तमाम स्पीडों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस रिवर्स स्पीड का हिसाब कौन लेगा? सही। जिसने पाकिस्तान को 2018 से उठा के फिर जो है 1974 में फेंक दिया, उस सही। रिवर्स स्पीड का भी तो कोई हिसाब सही। लेना कि नहीं लेना? बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लोगों के साथ जो ये जुल्म और ज्यादती की गई है, ये अल्लाह की ज़ात भी इसका हिसाब ले रही है, और इंशाअल्लाह ताला जो है इन तमाम लोगों को जवाब देना बिल्कुल ख्वाहिश साहब, इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सियासत में अब अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। सियासत में अगर किसी से कोई मुकाबला करना है तो जलाओ घराओ की और मनफी सियासत की बजाय जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो अब मुकाबला करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कारकर्दगी की, तो एक दौर ऐसा भी आया 2018 के बाद, खसूसन पंजाब के हवाले से हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला पंजाब रहे, जो लाहौर जो कि खुशबुओं और फूलों का शहर था, वहाँ पर हमने कूड़ों के ढेर, और मैं पोश एरियाज़ की बात करूँ, लिबर्टी, गुलबर्ग, MM आलम रोड जैसे इलाकों की बात करूँ जहाँ पर कूड़ों के ढेर थे, तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, करप्शन की कहानियाँ मंजर आम पर थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मौजूदा दौर की, तो वहाँ हम 3.5 साल के PTI के दौर की बात करें और मौजूदा दौर पंजाब की जो बात करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, मरियम स्पीड का जब हम जिक्र करते हैं तो महज 2.5 महीने के दौरान ही जो है वो अरसे में हम देखते हैं कि फील्ड हॉस्पिटल है, मेडिसिन जो है वो लोगों को मुफ्त अद्वियात जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। उसी तरीके से जो है कैंसर फ्री हॉस्पिटल लाहौर में जो है वो बनाया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, पंजाब में एक बड़ा बेहतरीन दौर अगर हम कहें तो शहबाज शरीफ साहब का रहा है, 2008 से 2018 तक का। हस्पतालों का वहाँ पर सेहत के जो है इनकलाबी इकदाम हुए, हस्पताल आपकी जाने बनाए गए। अब इसी तरीके से हम जब बात करते हैं मरियम स्पीड की, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, तो सेहत हमेशा उनका बड़ा फोकस है और आप उनकी टीम के ऑब्वियसली वज़ीर सेहत भी हैं, तो हमेशा ही अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट्स के हवाले से भी जो है वो कंसर्न है, उनको मेडिसिन के हवाले से बात कर रही हैं। फील्ड हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है 200 से ज़ायद पूरे पंजाब में जो है वो भी, उसके ज़रिए लोगों को सेहत की सहूलियात जो है वो उनकी दहलीज पर मिल रही हैं। देखिए उमर, आपने जो पहले बात की, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ भी एज मिनिस्टर मैंने काम किया, और हमने उस वक्त जो मंसूबे शुरू किए थे, अल्लाह के फजल से स्टेट ऑफ द आर्ट DHQ THQs की रिवैम्पिंग जो है करके गए थे, सिटी स्कैन्स हम पहुंचा कर गए थे, दर्जनों मंसूबे ऐसे थे जो डिटेल्स हम इस्टेब्लिश करके गए, ISO सर्टिफाइड डिटेल्स हम जो है इस्टेब्लिश करके गए, फॉरेंसिक लैब हम इस्टेब्लिश करके गए। यानी कि पाकिस्तान के लिए कितने फख्र की बात थी कि स्कॉटलैंड यार्ड्स के सैंपल यहाँ पर टेस्ट होने के लिए आना शुरू हो गए। और इतना तरक्की करता सूबा जब रिवर्स स्पीड लगी, शहबाज स्पीड से रिवर्स स्पीड लगी, तो रिवर्स स्पीड ने वो बेड़ा गर्क किया। आप करप्शन के खिलाफ बात करने वालों की जरा तमाशे देखें कि तकरीरें करते थे करप्शन के खिलाफ और लूट मार की इंतहा की हुई थी। गोगी, पिंकी, ये सारा नेक्सचर जो था, बुज़दार साहब, ये सारे इसी काम पे लगे हुए थे। और 190 मिलियन पाउंड का जो केस जिसमें अभी बेल हुई है, कोर्ट ऑर्डर है, मैं उसमें कोई सबसे पहले आपका दफ्तर भी KPK में बंद किया गया। कहने का मकसद ये है कि अगर इसी बात का जवाब, सिर्फ एक बात का जवाब ले लिया जाए ना, कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र भी किया जाता है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, उसके ऑडिट की बात हुई कि उसका ऑडिट होना चाहिए कि कितना चंदा आया, कहां कहां खर्च हुआ, पता तो चले कहां गया। तो 2014 से जिस शख्स ने उसके खिलाफ स्टे लिया हुआ है कि नहीं शौकत खानम का ऑडिट नहीं होना चाहिए, वो शख्स पाकिस्तान तरीके इंतशार का बानी ठीक है कहलाता है। जी, तो मैं समझ गया, मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप इतने नेक हैं, इतने पारसा हैं, इतने अच्छे हैं, तो भाई क्यों स्टे ले रहे हैं? क्यों स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं? शौकत खानम की जमीन भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जमीन भी दी थी, 50 करोड़ रुपया 85 में चंदा भी दिया था। जो लोग नवाज शरीफ से पूछते हैं कि पैसा कहां से आया, उनको बानी जो है PTI से भी ये पूछना चाहिए कि वो 50 करोड़ जो लिया था उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब पहली दफा CM बने थे ना। ये बकौल आपके जो लूट लिया और खा गए, उस वक्त तो जनाब हम ना चोर थे ना डाकू थे। आज तो हम चोर भी बन गए हैं, डाकू भी बन गए हैं। इल्जामात लगाए। हालत ये है
कि वो बचपन में किताबें पढ़ते थे ना, तो उसकी टेक्स्ट बुक बोर्ड के पीछे उमर भाई लिखा होता था बैक साइड पे कि चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहें। तो मुझे उसका कभी मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने तरीके इंतशार की सियासत देखी कि खुद चोरियां करो और रोला डालो कि जनाब लोग चोर हैं, आप सोचें तोशा खाना नहीं छोड़ा, 190 मिलियन पाउंड जो है वो खा गए, डकार गए, आवाज भी नहीं आई। हेल्थ कार्ड में 400 अरब रुपए का चूना पाकिस्तान को लगाया गया, जिस हेल्थ कार्ड का मंजन बेचा जा रहा है। ये हेल्थ कार्ड मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था 19 शहरों में, 19 शहरों में पंजाब के। मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम था। मैं और सलमान रफीक 19 शहरों में, पंजाब के 19 शहरों में हेल्थ कार्ड देकर गए थे। और मरियम नवाज साहबा उस वक्त जो है ना वो एमएनए थी ना एमपीए थी, वो अपने वालिद का और हाथ बटाने के लिए वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर इस प्रोजेक्ट पे काम करी थी, और ये उनका बेबी था। ठीक, ये उनका प्रोग्राम था। आपने उस प्रोग्राम में डाका ऐड कर लिया, आपने 2 नंबर अस्पतालों को उसमें लिस्ट किया, आपने लोगों को किसी का सर फटा तो उसका ऑपरेशन डाल के तो पैसे बना के तो जनाब सरकारी खजाने को चूना लगा दिया। आपने चलते डीएचक्यू टीएचक्यू खाली कर दिए। और उस दौर में, मसीहा के दौर में, आला इंसान के दौर में, जो हम तो चलो चोर थे ना, चोरों का दौर था, वो नेकोकार लोगों के दौर में सर्विस अस्पताल, मेयो अस्पताल में ऑपरेशन के लिए धागा नहीं मिलता था। आज अल्लाह मेडिसिन नहीं मिलती थी मेयो अस्पताल में। मेडिसिन तो बड़ी दूर की बात है उमर भाई, मैं तो आपको धागे की बात कर रहा हूं। और यही जो हमारे डॉक्टर बहन भाई हैं, ये बड़ी बड़ी गालियां निकाला करते थे। 65,000 डॉक्टर बेरोजगार किया है पाकिस्तान तरीके इंतशार ने, और पाकिस्तान तरीके इंतशार को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर को बुरी तरह बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं दावे से कहता हूं कि जब तक मैं वजीर था 2018 तक, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, किसी का बाप भी नहीं सोच सकता था कि किसी डॉक्टर को भर्ती करने के लिए रिश्वत मांगी जाएगी। तरीके इंतशार का क्रेडिट है कि उन्होंने डॉक्टर के 8-8 लाख रुपए लिए हैं। तरीके इंतशार का क्रेडिट है कि उन्होंने सीओस लगाने के 1-1 करोड़ 50 लाख रुपए लिए। एमएस के फैसले ग्लोरिया जीन्स में बैठ के हुआ करते थे और पैसों के रेट तय किए जाते थे। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और करतूत उनकी इतनी सी है। ये सारी करतूतें जो है पूरी दुनिया को पता है, लेकिन झूठ बिकता है, तमाशा बिकता है, ड्रामा बिकता है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में 8 अरब रुपया सोशल मीडिया के ऊपर बजट खर्च किया गया 2022 का, और वो भी हुकूमत के पैसे। हुकूमत तरीके इंतशार का जो सोशल मीडिया का बजट था 2022 का, वो 8 बिलियन रुपीस थे। तो उमर भाई मुझे बताएं कि 8 बिलियन रुपए कहां से आए? वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, कोई एक अस्पताल वहां बनाया तो बताएं। शौकत खानम तो आपका प्राइवेट मंसूबा है, कोई 12-10 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा अगर वहां पर शुरू किया हेल्थ का, तो मुझे बताएं। यानी समझ से बाहर है। आज यहाँ कारकर्दगी किसी ने पूछी नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा की। उसके मुकाबले में आप देखें कि जब इनसे निजात मिली, रिवर्स स्पीड खत्म हुई, उसके बाद मौसम स्पीड आई। मौसम स्पीड ने दिन रात मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जो बर्बादी ये लोग कर गए थे उसको काफी हद तक रिकवर करने की कोशिश की। रिकवर तो अभी तक नहीं हो सका, अभी चंद साल मजीद लगेंगे। उसके बाद मरियम साहबा ने जैसे इख्तिदार संभाला है, 2 महीने उमर भाई, 2 महीने, मरियम 2 महीने 60 दिन, यानी 60 दिन होते हैं 2 महीने में, 60 दिन में ये, और 60 दिन भी गालबा नहीं थे क्योंकि फरवरी का महीना भी बीच में आया। तो 60 दिनों में जो वादा किया था कि इस बार नवाज शरीफ की बेटी हुक्मरान बनी है, सेहत की सहूलत चल के गरीब के घर जाएगी और दस्तक देगी कि लो मैं आ गया हूं। फील्ड हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील, दोनों उस मंसूबे का हिस्सा है। दोनों में सेहत की सहूलत चल के जाती है। लोगों के घर की दहलीज पे एक्सरे हो रहा है, लोगों के घर की दहलीज पे लेबोरेटरी टेस्ट हो रहे हैं, लोगों के घर की दरवाजे के ऊपर ईसीजी हो रही है, लोगों के गायनी के मामला तो उनके दरवाजे पे हल किए जा रहे हैं। मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील वैक्सीनेशन लेकर जा रही है, डॉक्टर लेकर जा रही है, अल्ट्रासाउंड लेकर जा रही है, और सबसे बढ़ के गरीब मजदूर किसान की जिसकी दवाई बंद कर दी गई थी ये तरीके इंतशार के दौर में, मसीहा के दौर में, जो गरीब आदमी लाइनों में लग के दवाई लेने पे मजबूर था, फिर भी नहीं मिलती थी। आज नवाज शरीफ की बेटी हुक्मरान है, शहबाज शरीफ साहब मरकज में हुक्मरान है, पंजाब में अल्लाह के फजल से दवाई, स्टेट ऑफ द आर्ट दवाई चल के गरीब के घर जाती है और नॉक करती है कि लो मैं आ गई हूं और मुझसे इस्तेफादा करो। ये सब कुछ 60 दिन में किया है। हम तमाशे नहीं करेंगे, हम इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम बकबक नहीं करेंगे, हम चुप करके हिदमत करेंगे और काम करेंगे, और इंशाअल्लाह जो डेंट ये लोग डाल के गए हैं उस डेंट को फिल भी करेंगे, रिपेयर भी करेंगे, और अल्लाह के फजल से प्रोग्रेसिव पंजाब
छोड़ के जाएंगे अलग। प्रोग्रेसिव पंजाब छोड़ के जाएंगे। ये सिर्फ 2 महीने की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, और हम पीटीआई के 3.5 साल के दौर को देखें, देखिए, पौने ये 4 साल को, तो दोनों- उसमें हमें दोनों कोई बल्कि ऐसा उमर प्रोजेक्ट नहीं। पूरे पौने 5 साल वो लोग यहाँ हाँ, वैसे हुक्मरान पूरे रहे। पौने 5 साल सारे अदवार मैंने बतौर जर्नलिस्ट सारे कवर किए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, इनके साथ भी ट्रैवल भी किया, हॉस्पिटल्स भी देखे। दरअसल जो फिलॉसफी है ना शहबाज साहब की या मियां नवाज शरीफ साहब की और आगे उनकी बेटी की, जी वो ये है कि आप बजाय कि अफसानों में पढ़ने के या लोगों को बहकाने के और बहलावे देने के, कि आप काम करें। सही। तो बुनियादी तौर पे जब आप काम करेंगे और वो भी फास्ट ट्रैक पर एक सिमत मुतय्यन करके, तो फिर उसके रिजल्ट्स यकीनन आएंगे, लोगों को सेटिस्फैक्शन भी होगी। वो ठीक है, वक्ती तौर पे एक फॉल्स प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को बहकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जनाब देखें, यानी कि जो असल हकीकत है कि आपको अगर सर्विस मिल रही है, जैसे मुझे याद पड़ता है मैं और ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाँ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मुजफ्फरगढ़ गए जी, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, और मैं भी थे, ख्वाजा साहब भी थे साथ। तो वहां पे मैंने ऐसे जैसे बोन डेंसिटी यूनिट मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, इतने रिमोट एरिया में, जी। यानी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज थी वहां पे, MRI भी, स्कैन भी। और शहबाज साहब ने खुद, यानी वो खुद भी, उनकी स्पीड चलने की भी बहुत है यानी कि हम 2 जर्नलिस्ट जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, तो कहेंगे भाई आप स्लो चल रहे हैं, मैं तेज चल रहा हूँ। आगे जाके कुछ लोगों को नहीं पता था ये CM है जी, तो लोगों कहते हैं जाके हमारे सामने कि भाई आपको दवाई मिल रही है, उनका हाँ जी मिल रही है, उनके जी हर तरह की, उनके हाँ जी, फार्मेसी के बाहर भी हमने जाके देखा। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं किसी की बेजा तारीफ कर रहा हूं, मैं उनकी वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि ये वर्किंग हमारी कौम की जरूरत है। सही। हम कहते हैं कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, वो डिलीवर तो करके दिखाए, वो फोकस करे, अहदाफ बनाए। देखिए अभी ख्वाजा साहब मुसलसल बोलते रहे, और मुसलसल अगर बात करें तो उसमें कोई जो है वो नफरत की बात नहीं, कोई बदतमीजी की बात नहीं, वो अपने कारनामे, अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पर और ये कौम मुकाबला के लिए होना चाहिए। खुशखबरी है कि लोगों को, अब देखिए इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आंसर है ना, जो एक कॉमन फील्ड आदमी हॉस्पिटल है, बहुत कॉमन आदमी जब हॉस्पिटल का सोचता है, कहेगा मैं जाऊंगा यार रांधा दरगाह हो जाऊंगा, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं जी। जब आपको आपके घर की दहलीज पे एक फैसिलिटी मिल रही है जी, तो इससे बड़ी क्या चीज है, यानी वो समझेगा कि मैं भी एक इज्जतदार इंसान हूं। सही। तो ये सेहत के साथ उसकी इज्जत भी बहाल हुई है। सही, तो यानी मैं इज्जत समझता हूं नफ्स का इसमें- मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, कि अब हम जब ख्वाजा साहब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आप मुसलसल जो है वो गुफ्तगू अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर करते रहे, इल्जामात नहीं लगाए। आपने कहा हमने तो ये काम किए और विद इन 60 डेज किए, और आगे हमारे ये प्रोजेक्ट है। कैंसर फ्री हॉस्पिटल आप वहां पर गए थे, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव बहुत है, बड़ा initiative है, वो बहुत आप बड़ा लोग बड़ा जबरदस्त जो है मरियम नवाज साहिबा की जानिब देखिए से। उमर भाई, जो ये तोड़ भी है वैसे उसका इस मुल्क आगे मैं नहीं कहूंगा के कुछ। साथ, इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया गया ना, आज अगर PKLI जो हमारा State of the Art। फ्लैगशिप PKLI प्रोजेक्ट ऐसा था, तो मैंने कोई अगर PKLI और को ख्वाजा साहब वो साकिब जॉन निसार- हॉपकिंस को करता है। जी बिल्कुल, compare अगर कर सकते PKLI को साकिब निसार साहब की जिद और अना की भींट ना चढ़ाया जाता और उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए PKLI को एज टूल यूज ना किया जाता और वो हरकतें ना की जाती जो तारीख में शर्मनाक हरकतें हैं, आज स्टेट ऑफ द आर्ट PKLI बाकी जगहों पे भी खड़े होते। सही। आज एक PKLI पे ना रुकते, जी। आज मुल्तान में PKLI होता, पिंडी में PKLI होता, और लोग बेचारे जो गरीब बेचारे मुस्तफीद हो रहे होते। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, इंशाल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। आज पब्लिक सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है वो तेजी से तकमील के मराहल शुरू हो चुके हैं। पेपर वर्क तमाम कंप्लीट कर लिया गया है, डिजाइनिंग तमाम कंप्लीट कर ली गई है। इंशाल्लाह ताला विद इन डेज हम कितने उसको अरसे में ये हॉस्पिटल का देखें। स्ट्रक्चर? मरियम नवाज साहबा तो चाहती हैं कि 1 साल के अंदर उन्होंने खड़ा साल का कर दिया जाए, एक साल के अंदर लेकिन structure बना। देखें एक इतना बड़ा बहुत हॉस्पिटल, बड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत मंसूबा, बड़ा और मैं समझता हूँ कि एशिया का एक बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि 1 साल में हम उसका कोई ना कोई फेज इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो मजीद फेज है उसको चंद माह मजीद लग जाएंगे, फंक्शनल हो जाएगा। तो अल्लाह के फजल से आप मैक्सिमम विद इन 2 इयर्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 2 साल ज्यादा अरसा नहीं है। पूरे पंजाब अगर के आप शहरियों इजाजत के दें तो लिए मैं एक इंशाल्लाह। लाइन कह दूं, PKLI में भी मुझे याद है, मैं सारा फेज देखे बनने के, उसके तामीर के। शहबाज साहब ने खुद ऐड भी कराया था उसमें, किडनी का गालिबन, पहले शायद लिवर का था, सिर्फ और सिर्फ उसमें दोनों चीजें ऐड कराई। मुझे याद है बैरून मुल्क से डॉक्टर सईद अख्तर जब आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं जब थी। बैरून मुल्क से शहबाज शरीफ साहब आ रहे होते थे, तो क्योंकि मैं कवर कर रहा होता था, तो ख्वाजा साहब को वो वहीं से फोन आ जाता था एयरपोर्ट से कि आप PKLI ख्वाजा सलमान रफीक साहब और इमरान नज़ीर और साहब उमर भाई पहुंचे। सबसे अच्छी घर बात नहीं यह जाते थे, पहले वहां पे जाते। PKLI का हमने बंदे देखा ना जी, कमाल है। हाँ, State of the art। थैलेसीमिया जिन बच्चों को होता है, उनके वालिदैन से तो कोई पूछे उन पे क्या बीती क्या है। बीती जिसको हर महीने 3 मरतबा ब्लड लगाने के लिए रहीम यार खान से लाहौर आना पड़े, मुल्तान से लाहौर आना पड़े,
उस माँ की हालत का और उसकी कर्ब का अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से हम स्टेट ऑफ द आर्ट थैलेसीमिया सेंटर्स जो हैं अपने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फौरी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ जो है लाहौर के काना के इलाके से करने लगे हैं। और हमने अपने आप के लिए खुद ही एक टारगेट चुन लिया है कि हमने इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स जो है काना का सेंटर जो है उसको फाल करके दिखाना है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, ताकि किसी माँ को अपने बच्चे के इंतकाल खून के लिए लाहौर ना आना पड़े। मैं आज उन तमाम NGOs की तारीफ करना चाहूँगा जो मुन्नू भाई ने शुरू की, जो अजमल न्याजी साहब ने शुरू की, जो फातमीद फाउंडेशन के नाम से है, जो सुंदस के नाम से है, उम्मे नुसरत के नाम से है, जितनी भी काम कर रही हैं तमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया जो हम सब का करने का काम था। और आज उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कामयाब, हम उनके हेल्पिंग हैंड बनने जा रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक शोबा अलहदा से बनाने लगे हैं जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो तमाम प्रोसीजर्स हैं उनको इंशाअल्लाह ताला करेगा, ताकि नॉर्मल प्रोसीजर के लिए किसी माँ को, किसी बच्चे को लेकर लाहौर का रुख ना करना पड़े। हर किसी को अपने ही जिला में वो फैसिलिटी जो है वो मिलने जा रही है इंशाल्लाह। तो ये करने के काम है को आज हमसे पोलियो खत्म नहीं हुआ और हमारे यहाँ पे जो है तमाशे लगे हुए हैं। और भाई तमाशे बहुत देख लिए इस मुल्क ने, पिछले 12-14 साल से हम तमाशे तो देख रहे हैं। कभी वो धरना है, कभी लाहौर बंद करूंगा, कभी कराची बंद करूंगा, कभी पेशावर बंद करूंगा। वो तो अभी भी अल्लाह के वास्ते अल्लाह के वास्ते जो चॉइस आप लगाते हैं सारी दुनिया देखती है कि आपकी चॉइस क्या है। आप कभी बुजदार को लगाते हैं और अब आपने एक और बंदे को लगा दिया जिससे शहद की बोतलें बरामद होती रही हैं। तो अगर क्राइटेरिया आपका यही है तो फिर अब मैं अकल पे ऊपर मातम ही कर सकता हूँ उन लोगों के कि जिनके आप आज भी आइडियल हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो मुझे वैसे मुश्किल ही नजर आती है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतशार में नहीं इत्तफाक में है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मोहब्बत में है, प्यार में है, खिदमत में है, मेहनत में है, इत्तफाक में है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह बढ़ेगा, आगे जाएगा, जो मर्जी को कर ले। आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी इस मुल्क में। आपसे मुराद मुझे पता है मैं जिसको कह रहा हूँ कि इस मुल्क में इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम भी चलेगा। इस मुल्क में पाकिस्तानियत भी चलेगी, इस मुल्क में इदारों से प्यार भी चलेगा, इस मुल्क में भाईचारा भी बढ़ेगा, इस मुल्क में नफरत का खात्मा होगा। और हम अपने उन तमाम बच्चों को जिनको आपने हिप्नोटाइज कर रखा था इंशाल्लाह ताला हकीकत की दुनिया में वापस लेकर आएंगे। मैं यूथ के हवाले से भी ख्वाहिश साहब आपसे बात करूंगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने IT सिटी का 2 रोज कबल इफ्तिताह भी किया और जो है वो यूथ के हवाले से बड़े बेहतरीन इकदाम भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो लैपटॉप के और दीगर स्कीम्स जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम एक तरफ हम यूथ के हवाले से हम खसूसन बात कर रहे थे। तो एक चीज़ बड़ी वाजिया है कि जब हम बात करते हैं कि हम लोग जो खसूसन देख रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, जिस तरीके से आप ब्रेक से कबल बात कर रहे थे कि कौन वो शख्स था। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए, उन्हें जदीद तालीमी तकाज़ों से, ताकि वो हम आहंग हो सके। उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी। आप गवर्नमेंट का हिस्सा थे पंजाब में पहले भी, तो याद होगा आपको कि स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनको अप्रिशिएट करते थे। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने उनको भिजवाया ताकि वो तालीम हासिल करें और फिर पाकिस्तान की आकर खिदमत कर सकें। एक तरफ तो नौजवानों के लिए ये विजन था मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का। दूसरी जानिब हम जिस जमात का आप बार नाम भी ले रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उन्होंने नौजवानों को क्या दिया, देखना चाहिए ना कारकर्दगी। उन्होंने तलबा को, उन्होंने नौजवानों को हाथों में जो है वो पेट्रोल बम बनाना सिखाए। तो ख्वाहिश साहब ये तो बड़ा क्लियर डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली शऊर के नाम पर धोखा दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को धोखा दिया, पाकिस्तान के नौजवानों को चक्कर दिया, पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रक की बत्ती दिखाई, उनके जज्बात को जो है जानबूझ के मुश्तिल किया गया और उनको एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक और वास्ता जो था वो नहीं था। तिलिस्माती दुनिया। देखिए ना, यहाँ ख्वाब बिकते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले जो है वक्ती तौर पर जरूर कामयाब हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले इन द लॉन्ग रन कामयाबी वही मिलती है जो वाकईतन काम करके दिखाए। अब देखें, मैं यहाँ मुख्तरमा मरियम औरंगजेब साहबा का भी जिक्र करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें उन्होंने जनाब वफाक से आके सूबे में वो आई, सीनियर मिनिस्टर बनी,
उन्होंने 3-4 वजारतें संभाली। मैं भी शुरू में सोचता था कि यार ये क्या है, लेकिन जब हमने PND में उनकी प्रेजेंटेशन देखी है तो उमर आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसे ऐसे एरियाज जो बरसों से निगलेक्टेड थे, यानी पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हम सिर्फ और सिर्फ झींगे अपने जो झींगा मछली होती है सिर्फ उसकी जो है वो प्रोडक्शन करके जो है वो करोड़ों डॉलर जो है वो कमा सकते हैं। हम स्मोक का तदारक करने के लिए उसके लिए बड़ी बेहतरीन अंदाज में मरियम औरंगजेब साहिबा काम कर रही हैं। मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूंगा मरियम औरंगजेब साहबा को कि उन्होंने माशाल्लाह जो 3-4 वजारतें संभाली उनमें बेहतरीन काम हो रहा है। और आप इस पे भी खुश होंगे कि आपने सुना होगा जब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ आप भी बहैसियत रिपोर्टर आया करते थे और स्टॉक टेक हुआ करता था जिसमें स्कोरिंग होती थी। हर 3 माह के बाद, हर 2 माह के बाद चीफ मिनिस्टर बैठते थे और स्कोरिंग जायजा लेते थे कि कितनी तरक्की हुई, कितनी बेहतरी आई, कहां पर नुकसान हुआ। उस वक्त सर माइकल बाबर होते थे जिनका डिफीट से ताल्लुक था। आज जी बिल्कुल, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दोबारा से सर माइकल बाबर शुरू कर दिया। और आज ब्रिटिश हाई कमीशन के ताउन से सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में नहीं, पहले तो हेल्थ और एजुकेशन में था, अब हेल्थ में, एजुकेशन में LWMC जिस तरह सफाई की कंपनियां, उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, फिशरीज, इन तमाम चीज़ों में, और ख़ासकर जो सेफ सिटी अथॉरिटी और हमारी IT, इन तमाम शोबों के अंदर जो स्टॉक टेक जो है पहली मरतबा शुरू किया जा रहा है ताकि इन तमाम शोबों की स्कोरिंग हो सके, ग्रेडिंग हो सके, हमें पता हो कि हर 3 माह बाद हम इसमें प्लस जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मरियम नवाज साहबा ने कमांड संभाली है उन्होंने प्रूव किया है मरियम स्पीड का दौर जो है वो बेहतरीन अंदाज में मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मोर देन 53% खवातीन को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि उनकी नुमाइंदा पहली पंजाब की खातून चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने उनका सर नहीं झुकने दिया। वो आज हर बहू, हर बेटी, हर माँ फख्र से कह सकेगी कि हम हैं जिन्होंने पंजाब को चलाया और संभाला और मुश्किल दौर से निकाल कर आसानी में लेकर गए। और मेरी दुआ है कि पंजाब की हर बेटी मरियम नवाज साहबा की कामयाबी के लिए दुआगो है और इंशाल्लाह मरियम साहबा की कामयाबी पंजाब और पाकिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन की कामयाबी हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मियां सैफ रहमान साहब आप कहते हैं पंजाब पंजाब के बारे में जो उन्होंने बात की है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी है। जैसे CSS ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है ना कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, और साथ कार्ड जो है वो जी, और मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग, यानी आपने एग्जाम्पल सेट करना। देखे ना, आपने खुद भी काम करना है, काम का एग्जाम्पल सेट करके लोगों को, अपने अमले को मोटिवेट करना है। जैसे मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी शरीफ फैमिली में बहुत है। सही। बहुत से ऊपर लीडर्स आ जाते हैं, दावे तो वो तो एक झूठा दावा को बात छोड़ दें, सही। जो सच्चे दावे भी कर रहे होते हैं उनसे भी काम नहीं होता। सही। यानी काम लेना, अहदाफ मुकर्रर करना, उसको प्रायोरिटाइज करना और आगे उसको इम्प्लीमेंट करा लेना, और वो भी अपने मुकर्रर वक्त के अंदर, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। सही। ये मैंने नवाज शरीफ साहब में भी देखी, शहबाज शरीफ साहब में, आप मरियम साहिबा भी उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में चल रही हैं। सही। तो इसमें और साथ साथ जो चूंकि स्टॉक टेक जो है ना वो बताते खुद एक इतना बेहतरीन निज़ाम है कि इसमें आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी हो रही होती है। ठीक। कि जब लीडर को ये अहदाफ देता है कि मुमकिन है लीडर को उसमें फीडबैक ऐसा है कि जी हम किसी जगह पे अहदाफ मुकर्रर करने में कोई शायद डायरेक्शन ही से हमने सेट की, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं जी। तो ये एक तरह खुद एहतसाबी का भी निज़ाम है। सही। और फास्ट ट्रैक पे भी ले जाना है, आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सही। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सी कंट्रीज में बाज़ का स्टॉक टेक जो है ना वो बहुत होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो एक कंपनी थी वो बाकायदा प्रॉफिट में जाते जाते लॉस में जाने लग पड़ी। सही। तो पता चला कि जी उसमें एक जगह पे जाके वेस्टेज हो रही थी प्रोसेस में। सही। वो जब वेस्टेज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लग पड़ी। सही। तो यही निज़ाम अगर आप स्टेट में भी, स्टेट मशीनरी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे सही। तो ये जदीद सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और ख्वाहिश साहब, आप बतौर वजीर सेहत जब हम बात करते हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का मरियम स्पीड का जिक्र हो रहा है अभी कि मरियम स्पीड का जो है वो अब पंजाब में आगाज़ हो चुका है। हम IT के शोबे में देख लें, हम सेहत के शोबे में देख लें, ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो है वो बड़े बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी के हवाले से भी अगर हम देखें तो आप बतौर वजीर सेहत, हम जब बात करें सेहत के हवाले से, क्या मेन टारगेट्स हैं CM के? और आप देखें उमर, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि उस वक्त भी जब शहबाज स्पीड चलती थी
तो शहबाज स्पीड को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया जाता था। वो मंसूबे जो महीनों में मुकम्मल होने थे उनको सालों लगे और मुल्क को कौम का नुकसान हुआ। ऑरेंज लाइन और मंसूबा। आज इसका कोई किसी ने इसके ऊपर नहीं पूछा, किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि जो इतने टाइम कौम का ज़ाया किया गया, वकूफ़ किया गया। अब आज अगर स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है जी, तो मुझे बताएं इसमें कौम का क्या नुकसान है। सही। इसमें अगर कोई रोक के कहता है कि बाइक्स जो हैं उस पर बच्चे वन व्हीलिंग करेंगे, तो यार इसमें तो हंसने को दिल करता है कि फिर तो आप, मैं समझता हूँ कि किसी को कोई चीज़ भी नहीं दे सकते। अगर कोई लीडर ज़ुबानी तमाशों और नारों की बजाय अमली तौर पे कोई यूथ को डिलीवर करने जा रहा है, यूथ के हाथों से पेट्रोल बम छीन कर यूथ को खुद मुख्तार बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहा है, लैपटॉप्स देने जा रहा है, स्कॉलरशिप्स देने जा रहा है, फॉरेन स्टडीज़ के लिए उनको इनकरेज करने जा रहा है। इसी तरीके से हम आपके दीगर प्रोजेक्ट्स को भी देखें जो स्पेशली बड़े कम अरसे में जो ले लिए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए मैडम सीएम पंजाब की जानिब से, उसमें खुसूसन मैं दोबारा, क्योंकि आपका ताल्लुक सेहत के शोबे की जिम्मेदारी दी हुई है आपके, तो ये क्लिनिक ऑन व्हील्स बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। जनूबी पंजाब में मैं फील्ड हॉस्पिटल मैंने कवर किया, उस पर एक रिपोर्ट बनाई थी, तो मैंने देखा कि उसमें एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो गाँव पिंड देहात की जब हम इस तरह बात करते हैं, उन खवातीन को बड़ा फ़ायदा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जाना हॉस्पिटल में बड़ा होता है, और जो उनको प्रेगनेंसी केसेस होते हैं या दीगर केसेस होते हैं, तो उमर भाई जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो हमने रूरल एम्बुलेंस सर्विस का एक प्रोग्राम शुरू किया था। सही। वो बेटियां, वो माएँ, वो बहनें जो प्रेगनेंसी जिनको होती थी, हम उनको उनके डोर स्टेप से मुतलका फैसिलिटी तक लेके भी जाते थे और वापस भी लेके आते थे। उसमें तकरीबन 100 एम्बुलेंस का मरियम साहबा ने अभी इजाफा भी किया है। तो कहने का मकसद ये है, ये तो एक खिदमत की दास्तान है। जब भी हम आते हैं, जब भी PMLN आती है, हम काम करके, खिदमत करके, लोगों को डिलीवर करके जाते हैं, और फिर लोग आते हैं और उनको रिवर्स स्पीड लगा देते हैं। आज महंगाई का जो बदतरीन आलम हो गया है, अगर 2016, 17, 18 की हुकूमत को चलने दिया गया होता, अगर तमाशे ना किए गए होते, तो आज पाकिस्तान कहाँ होता, आज मेरे मुल्क के गरीब की ये हालत ना होती, आज बिजली का बिल दे के किसी को गश ना आते, आज गैस मुल्क से ना पैद ना होती, आज पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी तबाह हाली ना हो गई होती। मियां सैफुर रहमान साहब, जब हम बात करें एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, अब हमें अपना पॉजिटिव किरदार भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अदा करना चाहिए। खुसूसन जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मनफी खबरों से और मनफी इमेज बनाने से गुरेज करना चाहिए। देखिए मनफी, देखिए हमारे तो जैसे अभी दीन इस्लाम की बात की, यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद है कि कोई भी बात करने से पहले तो लो, बात करने से पहले सोचो। और ये तो वाकई, अदरवाइज तो आप किसी की यानी पगड़ी उछाल दें और असल में मुझे मुकम्मल इख्तियार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब यूके को ले लें आप, उनकी जो ऑफ कॉम है आपको पता है वो कितनी बाख्तियार है। वहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं, BBC और क्या क्या, उनको एक नोटिस जाता है और उनको यानी कि उनके हशर नशर हो जाता है, यानी और फिर बड़े बड़े जुर्माने आयद होते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े चैनल्स पे। सही। तो सोशल मीडिया के भी इसी तरह उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ हर तरह। यानी ये नहीं है, क्योंकि देखें आपके नेशनल एक्शन प्लान में भी ये जिक्र था कि हेट स्पीच को रोकना है। सही। आपने मिसगिविंग्स को, यानी आपने डाउट्स क्रिएट करने हैं लोगों के बारे में, राय जनी है, आपने राय कायम करनी है, मनफी राय कायम करना। इससे ये होता है कि पूरा मुआशरा गदला जाता है। आप सोचें गदला जाती हैं तो मुआशरा, जो चूंकि इकोनॉमिक इंजन अवाम होते हैं, अगर अवाम हर वक्त इन्हीं उलझनों में पड़ जाएं कि डिबेट्स में, अनहेल्दी डिबेट्स में, तो अनहेल्दी डिबेट्स आपको मुताबिक नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। और ख्वाजा साहब, हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब का हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वफाक में भी हुकूमत ली और फिर अब पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, तो हम माशी तौर पर जो बात करते हैं, अब कम अज़ कम महंगाई में कमी होना शुरू हो गई है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई, इसी तरीके से आटे की कीमत कम हुई, और जो दीगर है वो भी CM ने जो है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि आवाम तक रिलीफ पहुँचना चाहिए। देखिए इशू ये है कि जब आप किसी बड़े मसले का शिकार होते हैं, फिर आप उसको फायर फाइटिंग करते हैं, आग लग जाती है, उसको बुझाते हैं, बुझाने के बाद उसको रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करने के बाद रिवैम्प करते हैं, तो मामला ठीक हो जाते हैं। आग लगा दी गई इस मुल्क में, अब हम बुझाने आए हैं। अब हमने अपने आप को, अपने जिस्मों को तपिश में फेंका है, और उसकी हिद्दत जो है उसने हमें भी जलाया है। हमने अपने सियासी वोट बैंक का नुकसान किया है, हमने अपना पॉलिटिकल वोट बैंक जो है अपने पाकिस्तान को बचाने की कीमत पे खराब किया है। अब हम उसको रेस्क्यू करके अब इंशाल्लाह ताला कूलिंग का अमल जारी है, और अल्लाह के फजल से हम इसको रिहेबिलिटेट भी करेंगे और अपने मुल्क को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आगे आसानियाँ ही आसानियाँ आएंगी। सिर्फ हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि
रोड़े ना जी। अटकाएं, तमाशे ना लगाएं, सही। काम करने दें, इंशाल्लाह काम करके दिखाएं। काम करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर डिटेल डिस्कशन भी की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो सेहत के शोबे के हवाले से जो है वो बात की गई। और बात तो अब ये है कि पाकिस्तान ने हम सबको बहुत, हम कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, हमें बहुत कुछ दिया है। हमने क्या पाकिस्तान को दिया, ये भी हमें सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।